हेलो एवरीवन। तो आज हम मोमोज बनाएंगे। तो यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स लिया है। यहाँ एक पत्ता गोभी है, एक शिमला मिर्च, 2 गाजर और कुछ हमने लहसुन का कली लिया है जिसका हमने छिलका हटा दिया है, और 2 प्याज है। तो सभी चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। प्याज लहसुन को भी हम एक साथ ही चॉप करेंगे, अलग से चॉप नहीं करेंगे। तो चलिए वेजिटेबल्स चॉप करते हैं, और जब तक कि हम मैदा को भी हम गूँध लेंगे। तो यहाँ हमने आधा केजी मैदा लिया है और इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा साथ में ऑयल भी डालेंगे। लगभग हम 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल रोटी के जैसे हमें गूंद लेना है। जैसे रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं वैसे ही हमें मैदा को रेडी कर लेना है। सॉफ्ट ही रेडी करेंगे हम। यहाँ हम आटा को अच्छे से मिला लेंगे। जो हमने नमक और ऑयल डाला है तो इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पहले हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा को रेडी करेंगे हम। तो हमें सॉफ्ट रेडी करना है, बहुत हार्ड नहीं रेडी करेंगे हम मैदा को। तो यहाँ हमारा मैदा जो है रेडी हो गया है। हमने अच्छे से मैदा को रेडी कर लिया है। तो हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट बाद हम बनाएंगे। वेजिटेबल भी चॉप हो गया है। सारे वेजिटेबल को हमने एक साथ ही चॉप किया था, और यहाँ हमें लहसुन और प्याज अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने साथ में ही इसे भी चॉप कर लिया था। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं। और यहाँ हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। यहाँ लगभग हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, और अब हम इसमें वेजिटेबल्स है उसे भी डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे वेजिटेबल्स को भूनेंगे हम। वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हमें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनना है। और इसे हमें हाई फ्लेम पे ही भूनना है, क्योंकि फ्लेम लो करेंगे तो फिर हमारे सब्ज़ी में पानी आ जाएगा। तो हमें ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और वैसे भी सब्जियों में क्रंच रहेगी तो मोमोज का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस। 1 टेबल स्पून हमने डाला है, और यहाँ 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे सोया सॉस। 2 टेबल स्पून डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ सोया सॉस हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हम इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे। जब हमारी सब्जियाँ ठंडी होगी तब हम इसमें नमक डालेंगे। गरम सब्जियों में हम नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी आ जाएगा, इसलिए हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा सब्ज़ी ठंडा हो रहा है, यहाँ हमने पतीले में पानी डाला है और इसे हम एक छन्नी से ढक देंगे। हम इसमें मोमोज रेडी करेंगे। अगर आपके पास मोमोज स्टीमर है तो आप उसमें बनाएं, हम यहाँ पतीले में बनाएंगे। तो यहाँ जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है और यहाँ चलते हैं, यहाँ हमारा सब्जी भी ठंडा हो चुका है, तो हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ सोया सॉस भी है, हमने डाला था पहले, तो इसमें नमक स्वाद अनुसार ही डालेंगे, कम ही डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। यहाँ हमने काली मिर्च का पाउडर डालना है। लगभग हम इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से जो ये मोमोज की स्टफिंग है इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ लगभग हम 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी डालेंगे, और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है डालने की। और इसे हम अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। तो हमें ध्यान देना है कि जब सब्जियाँ ठंडी हो जाएगी तभी हम इसमें नमक और चाट मसाला डालेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं मोमोज को बनाएंगे, मोमोज की तैयारी करेंगे। तो यह हमारी सब्ज़ी अच्छे से रेडी हो गई है, और यहाँ हमारा आटा भी जो है मैदा वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो हम यहाँ छोटी छोटी लोई लेंगे, जैसे हमने पूरी के लिए लेना है। जैसे पूरियाँ बनाते हैं हमें सेम वैसे ही छोटे छोटे लोई लेना है, और ठीक जैसे हमें पूरी बनाते हैं वैसे ही साइज़ का हमें पूरी बेल लेना है। बहुत पतला नहीं करेंगे और बहुत मोटा भी नहीं करेंगे। एक मीडियम साइज़ का पूरी अच्छे से बेलेंगे, और बहुत ही मोटा नहीं रखना है हमें और बहुत ही पतला भी नहीं रखना है। इस तरीके से हम सारे पूरी बना के रख लेंगे। उसके बाद हम मोमोज की स्टफिंग करेंगे। ऐसे हमें पूरी बेल लेना है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी है बहुत पतली नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है। इस तरीके से हम सारे पूरी को बना लेंगे। बहुत मोटा नहीं बनाएंगे, बहुत पतला नहीं बनाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ सारी पूरियाँ हमारी रेडी हो गई है। अब चलते हैं हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हम चलिए चलते हैं स्टफिंग करते हैं। तो यहाँ हम एक पूरी लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून स्टफिंग जितनी पूरी की साइज़ है उसी हिसाब से डालेंगे। और इसे डालने के बाद हम इसे शेप दे देंगे। शेप आप अपनी पसंद से जो चाहे दे सकते हैं। हम इस तरीके से बना रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है। आप चाहे तो इस तरीके से इस शेप में मोमोज को बना सकते हैं। इस तरीके से हमें मोड़ना है और दबा देना है, और फिर इसे इस तरीके से प्रेस करके हमें फिर से वैसे ही
इस तरीके से सारे मोमोज को रेडी करेंगे, ऐसे ही शेप दे करके। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो यहाँ हमारी मोमोज जो है बनके रेडी हो गई है। चलिए हम एक और बनाते हैं, सेम ऐसे ही हम एक और मोमोज बनाएंगे। सो आप इस तरीके से फोल्ड करें, ऐसे इसे दबाएं अंदर की ओर, और फिर इसे हम ऐसे मोड़ना है हमें, फिर इसे अंदर की ओर दबाना है और फिर ऐसे हमें दबा देना है। सो इस तरीके से हम ये डिज़ाइन देंगे और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। बाकी आपको जो पसंद हो उसी डिज़ाइन का आप मोमोज बना सकते हैं। सो चलते हैं हम एक और डिज़ाइन बनाते हैं। सो हम दूसरे डिज़ाइन का मोमोज बनाते हैं। सो इसकी भी स्टफिंग हम करेंगे। यहाँ हमने पूरी के साइज़ के हिसाब से स्टफिंग डाला है हमने। सो इसे हम ऐसे गोल घुमाएंगे और इसे दबा देंगे। ऐसे अंगूठे के सहायता से हमें गोल गोल घुमाना है और इसे दबा देना है। तो जो शेप आप चाहें वो शेप में मोमोज को दे सकते हैं, बना सकते हैं। सो इस तरीके से हम सारे मोमोज को बना लेंगे। आप जो डिज़ाइन चाहे बना सकते हैं। सो यहाँ हमारी जो मोमोज है 2 शेप में, 2 डिज़ाइन में रेडी हो गई है। सो आपको जो अच्छा लगे आप वैसे बनाएं। यहाँ हमने दोनों डिज़ाइन बनाया है। सो अब चलिए चलते हैं हम इसकी स्टीम करेंगे। सो इसे स्टीम कर लेते हैं हम। तो यहाँ हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है और यहाँ हमने इसके ऊपर छन्नी डाला है और इसमें अच्छे से हम ऑयल लगा लेंगे। चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगाएंगे ताकि हमारा जो मोमोज है वो चिपकेगा नहीं और टूटेगा भी नहीं। बहुत ही आसानी से हमारा मोमोज निकल जाएगा और हम सारे मोमोज को डाल देंगे और इसे हम लगभग 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। और अब हम इसे ढक देंगे 20 मिनट के लिए। फ्लेम को लो कर देंगे, लो फ्लेम पे हम स्टीम करेंगे। और यहाँ हमने सारे मोमोज को भी बना लिया है, बना के हम रख लेंगे और 20 मिनट बाद फिर हम इसे भी डाल देंगे। तो यहाँ हमारा जो 20 मिनट हो चुका है, हम मोमोज को चेक करेंगे। सो आप देख सकते हैं मोमोज हमारी अच्छे से स्टीम हो गई है, ये बिल्कुल भी चिपकी भी नहीं है। बहुत ही अच्छे से हमारी मोमोज जो है स्टीम हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये हमारी अंदर की स्टफिंग भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो हमारा ये मोमोज है अच्छे से पक चुकी है। तो हम सारे मोमोज को निकाल देंगे। देख सकते हैं टूटा भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से हमारी मोमोज बन गई है। और फिर बाकी का मोमोज भी डालेंगे तो फिर से हम इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाकर जब जितनी बार बनाएंगे उतनी बार हम इसमें ऑयल लगाएंगे और वैसे ही हम सारे मोमोज को डाल देंगे और फिर से हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और 20-25 मिनट बाद हम फिर चेक करेंगे। यहाँ लो फ्लेम पे पकाएंगे, लो फ्लेम पे हमें पकाना है। और यहाँ हमारा सारा मोमोज बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे भी हम निकाल देंगे। और बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप घर में ऐसे ही मोमोज बनाएं और बहुत ही हेल्दी भी है। आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं। हमने यहाँ मैदे से बनाया है। और चलिए अब हम चलते हैं, इसकी प्लेटिंग करते हैं। सो यहाँ हमने हरी चटनी, टमाटो केचप और शेजवान चटनी के साथ मोमोज को सर्व किया है। और यहाँ हमने दूसरा प्लेट भी रेडी कर लिया है और यहाँ हमने इसमें मायोनीज भी डाला है, शेजवान चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं। सो यहाँ हमारी सारे मोमोज बनके रेडी हो गई है। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।